वे सारे याद करने मॉडल में से जो दे रखे हैं। ठीक है, दूसरा उसमें जो आपके अति लघु प्रश्न है वो भी सारे याद करने हर चैप्टर के। ठीक अति है, लघु क्या हुए? एक शब्द वाले या एक लाइन वाले उसमें जाएंगे ऑल चैप्टर। ये तुमको कहाँ से याद करने हैं? मॉडल से। साइंस का याद कहाँ से करना? ये भी मॉडल से याद करना, और कुछ था नहीं। ठीक है, अब इसमें याद क्या करना? छोटे क्वेश्चन तो ये हो गए सारे। अब आपको इस चैप्टर में आपके पास है क्या? इस चैप्टर के जो मेन चीजें पहले वही बताते हैं तुम्हारा। इस चैप्टर में है तुम्हारे समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन तो ये छोटा सा, रासायनिक अभिक्रिया। मैं सिर्फ उसमें टॉपिक लिखा करूंगा, उनकी परिभाषाएं नहीं लिखना, समझा मैं तुमको दिमाग समझ लो ना, बाकी हो तो मॉडल से कर सकते हो। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब एक या एक से अधिक या दो से अधिक या फिर एक हो या दो हो पदार्थ क्या करते हैं, आप उसमें क्रिया करके क्या बनाते हैं? नए पदार्थ बना देते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे भाई। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन मिले, उन्होंने मिलकर बना दिया हाइड्रोजन क्लोराइड, H2 मिला और Cl2 ने बना दिया HCl। तो ये हो गई हमारी, जो मैंने मुंह से बोल रहा था वो हुआ रासायनिक अभिक्रिया। और जो मैंने सूत्र लिख दिए इनके और प्रतीक लिख दिए, तो ये से कहेंगे हम रासायनिक समीकरण। ये क्या लिखी गई? इसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो हम ये कह सकते हैं कि जब किसी अभिक्रिया को सूत्र और प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है तो उसे वो रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये रासायनिक समीकरण इस समय असंतुलित है। ठीक है, हमारे पास संतुलित करने का भी है, संतुलित करने भी आनी चाहिए। हर साल 4 समीकरण संतुलित करने को आते हैं पेपर में, 2 नंबर की, तो ही आनी चाहिए। इधर एच कितने हैं? 2 है, और Cl भी है 2, इधर है 1 1, तो यहाँ लगा देंगे इसके आगे 2 ही हो गए संतुलित। इसे कहते हैं संतुलित समीकरण। तो समीकरण जब भी आप लिखोगे पेपर में संतुलित ही लिखोगे। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गई। जब दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और जब उस रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र और प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, फिर आते हैं इसके प्रकार। तुम्हारे पास इसके जो प्रकार है वो जो चारों प्रकार लिख लेते हैं। संयोजन है पहले तो, संयोजन अभिक्रिया, फिर दूसरी होती है आपकी वियोजन, वियोजन अभिक्रिया, फिर तीसरी होती है तुम्हारे पास विस्थापन, फिर चौथी होती है तुम्हारे पास द्विविस्थापन। ठीक है, ये हमारे पास मेन वो मतलब समीकरण के ही प्रकार है ये, बाकी जो समीकरण और है वो सारी इनके ही प्रकार है। समझ में आया ना? संयोजन अभिक्रिया, संयोजन, संयोजन जब दो या दो से पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसको उदाहरण देख लेंगे अपने आप, मॉडल में लिखे हुए हैं। जैसे वो पीछे दिया था भी H2 और Cl2 तो वो HCl बना, तो संयोजन का उदाहरण हो गया। वियोजन अभिक्रिया है जब किसी एक पदार्थ अपने छोटे किसी भी अभिक्रिया द्वारा अपने छोटे छोटे अवयवों में टूट जाए। उल्टी लिख लो समीकरण, जैसे मान लो ये 2HCl है तो ये आपका H2 में टूट गया और Cl2 में टूट गया, तो ये एक था 2 में टूट गए हो, तो इससे क्या हो गया? वियोजन, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब वियोजन अभिक्रिया भी प्रकार की होती है, जैसे ऊष्म वियोजन, विद्युत वियोजन, प्रकाश वियोजन, ये सब इसके प्रकार है। ऊष्मा देने पर वियोजन होगा तो ऊष्म वियोजन, प्रकाश द्वारा होगा तो प्रकाश के वियोजन, विद्युत द्वारा होगा विद्युत वियोजन। समझिए, कुछ क्रिया ऐसी होती है जब धूप में रखने पर ही स्टार्ट होती है सूर्य प्रकाश में, तो ना उस तरह का वियोजन कहलाएंगे। फिर आगा विस्थापन। विस्थापन किसे कह देंगे आप? जब एक पदार्थ में कोई तत्व उसका किसी दूसरे तत्व को विस्थापित कर दे तो उसे कहेंगे विस्थापन। जैसे इसने दिया Fe+CuSO4 दिया आपकी बुक में, तो ये कॉपर ये सब विस्थापित कर देता है और इसकी जगह आ जाता है, तो ये बनाता है Cu+Fe SO4 बन जाता है। तो ये बनता है हमारा विस्थापन अभिक्रिया के अंदर का समीकरण। ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, इन दोनों ने आपस में विस्थापन कर दिया तो होगा विस्थापन अभिक्रिया। जब एक साथ दो विस्थापित हो जाए तो उसे कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। इनकी डेफिनेशन उदाहरण सहित आपको याद होनी चाहिए। अब ये दोनों बाहर निकल जाएंगे, Na और ये बना देंगे 2NaCl और ये बना देंगे BaSO4। तो इस समीकरण को कहेंगे एक साथ दो रही, यहाँ आ रहा इधर आ रहा, तो दो विस्थापित हो गए एक साथ था तो आपस में बदल गए मतलब सारे, तो उसे क्या होंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया। ये हमारे मूल 4 समीकरण के प्रकार हैं। चारों समझ में आ गए?
संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन का पैटर्न दिमाग में ऐसा बना लो जैसा दारू पीने वाला ना दारू दारू दिखाई दे रहा है चारों तरफ से, तो समीकरण दिखानी चाहिए चारों तरफ। ये समीकरण के मूल रूप हो। अब जो इनके प्रकार है वो आने देते हैं, वो क्या है इनके प्रकार है। जैसे आगे चलते हैं, निशान लगाने जो मैं यहाँ लिखा रहा ना, इन्हें ही तुम इसमें निशान लगाओगे अपने आप, बार बार निशान नहीं लगाए जाते। ये टॉपिक है, टॉपिक नोट करके अपना इसमें फोटो पढ़ लियो। अब आपके पास समीकरण के प्रकार होते हैं अपचयन, एक होता है उपचयन, अपचयन और एक होता है उपचयन। अब उपचयन और अपचयन एक को याद रखो, उपचयन को कहते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और इसे कहते हैं रिडक्शन, रिडक्शन। ठीक है, जब ऑक्सीजन जुड़े तो उपचयन, और जब ऑक्सीजन निकले तो अपचयन। ठीक है, अंतर मध्य भी रखा है इनके कि ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। अब इसमें मतलब ऑक्सीजन प्लस हो रही, ऑक्सीजन प्लस हो रही और इसमें ऑक्सीजन माइनस हो रही, इसमें हाइड्रोजन माइनस होती है और इसमें हाइड्रोजन प्लस होती है। मतलब चाहे हाइड्रोजन घट रही हो तब भी उसे हम उपचयन ही कहेंगे, और हाइड्रोजन जुड़ रही हो तो उसे उपचयन कहेंगे। ठीक है, अब सीधी बात है उसमें ये भी ध्यान रखना था, पॉजिटिव अवयव का अनुपात होता है, उसमें अवयव संयुक्ता बढ़ती है। जब ऑक्सीजन बढ़ेगी तो उसमें ऑक्सीजन जब बढ़ती है तो उसकी संयुक्ता बढ़ती है चीज की, जब ऑक्सीजन निकलती है उसकी संयुक्ता घटती है। ठीक है, और ऑक्सीजन की संख्या भी बढ़ेगी। जब ऑक्सीजन जुड़ेगी तो ऑक्सीजन की संख्या बढ़ेगी, तो ऑक्सीजन की संख्या बढ़ने को कहते हैं ऑक्सीजन संख्या बढ़ना कहते हैं, RED। और ये है ऑक्सी। जब किसी अभिक्रिया में दोनों चीज एक साथ हो जाएगी, रेड और ऑक्सी, तो सबको क्या है रेडॉक्सी, रेडॉक्स अभिक्रिया। मतलब ऐसी क्रिया होगी जिसमें ऑक्सीजन जुड़ भी रही और ऑक्सीजन निकल भी रही, या हाइड्रोजन जुड़ भी रहा और हाइड्रोजन हट भी रहा, तो क्या है रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि किसी अवयव में ये जुड़ना और घटना हो रहा, जो ये तुम्हारा उस दोनों क्रिया जो अपचयन उपचयन दोनों एक साथ होंगे तो यहाँ रिडॉक्स अभिक्रिया, ये भी तुम्हें याद करनी है। हिंदी में कहते हैं अपोपचय अभिक्रिया। क्या कहते हैं? अपचयोपचय अभिक्रिया, ये भी ठीक है। फिर है आपका ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, यो भी ऐसी है जैसे संयोजन अभिक्रिया होती है, उसी का ही प्रकार है संयोजन का ही। मैंने पहले बता दिया था कि मूल आपकी 4 ही प्रकार है, बाकी ये उनके प्रकार है संयोजन के। जब आपके वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप अब वो संयोजन हो रहा हो तो उसमें क्या होगा, अभिक्रिया जुड़े, 2 पदार्थ जुड़े तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन निकलेगी। जब आपको ऑक्सीजन प्राप्त हो, उत्पन्न हो, तो उसे कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उदाहरण से देंगे कोई उदाहरण। फिर आते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होगी, इसमें ऑक्सीजन खर्च होगी, इसमें ऊष्मा खर्च होगी और क्षेपी में ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो ये दोनों अभिक्रिया ऊष्मा की है, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ये भी तुम्हें याद होनी चाहिए। ठीक है, यही लिख देते हैं ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी, ये हो गया। फिर इसके बाद समीकरण संतुलित करनी सीखनी तुम अभी ही बैठ कर। अब किस समीकरण में अंतर आ जाए, जैसे संयोजन वियोजन में अंतर आ गया तो तुम क्या कर सकते हो, एक तरफ संयोजन की परिभाषा दे दो, दूसरा वियोजन की, और उनके उदाहरण दे दो, ऐसा हो जाएगा। सर उदाहरण कैसे देते हैं? उदाहरण तो दे रखे, समीकरण याद करने पड़ेंगे उदाहरण। समीकरण तो याद रखने पड़ेगी कम से कम। रुक जा, भी पूछिए डाउट पहले मैं समझाने दे। ठीक है, एक इसमें तुम्हारे पास आते हैं कारण वाले क्वेश्चन। तुम्हारी पूरी किताब में 3 कारण वाले क्वेश्चन है चैप्टर में। कितने क्वेश्चन है इसमें? 3 कारण वाले क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आते हैं। एक तो क्वेश्चन है यही, ये तुम्हारे इन पेपर में भी आया था अभी प्री बोर्ड में, कि एक एक्सेल पदार्थ जिसका इस्तेमाल सफेदी करने में इस्तेमाल करते हैं, उसको चूज हो गया चुनने का CaO। इसी के जल से गरा दो बना दिया भुजावा चुनना CH का होल ट्वाइज। दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारे पास कारण वाला यो, कि लोहे किलो कॉपर में डुबाया जाता है तो उसका रंग क्यों हो जाता है? क्या होता है, जब कॉपर को हम उसमें डुबाएंगे लोहे में तो लोहा क्या आ रहा है ना, तो अभी तुम्हारे पीछे समीकरण रही थी, Fe क्या करता है, कॉपर को अपनी जगह स्थापित कर देता है, उसके कारण तो क्या होता है, उसका रंग बदल जाता है। ये कारण, ये पढ़ लियो डिटेल से यहाँ से। अब बता, अरे वो समीकरण में कैसे पता चला कि कौन से अभिक्रिया, बस ये वही पता चल जाएगी हो रहा है यार। ठीक है,
समीकरण देखो और वो पता चल जाए। जैसे न दिया CaCO3 और इस सामने गर्म करा है, दो जगह टूट गया, CO और CO2 में टूट गया। ये एक पदार्थ दो में टूटा, क्या हुआ? वियोजन हुआ। क्या हुआ है? वियोजन हुआ। समझ में आ गई? तो यह हुई वियोजन अभिक्रिया। दूसरे से दिया H2 + Cl2 और इधर बना दिया HCl। ये दो पदार्थ थे, जुड़ के एक बना दिया तो ये हुआ संयोजन। ऐसा देखना। और अगर कहीं विस्थापन हो रहा हो तो वहाँ विस्थापन अभिक्रिया, जैसे ने दिया Fe + CuSO4 तो इसने हटा दिया, ये आ गया तो ये आ गया FeSO4 + कॉपर। तो जब ये इसका बना दिया विस्थापन करके यहाँ से तो ये होगा विस्थापन अभिक्रिया। जब एक साथ दो हो जाएंगे तो विस्थापन द्विविस्थापन हो जाएगा। जैसे ने दिया BaCl2 + Na2SO4 BaSO4 + NaCl बन जाएगा, ये होगा द्विविस्थापन। ठीक है। और अगर किसी में उसमें प्लस आ जाए तो उसमें वियोजन हो जाएगा। तो इस तरीके तुम्हें याद रखना। ये इसमें समीकरण थी, जो पार्ट था तुम्हारा। इसके सारे क्वेश्चन आज याद कर लेने। ठीक है, इनमें कोई दिक्कत है मुझे भी बता दो। संयोजन में, वियोजन में, विस्थापन, द्विविस्थापन। ठीक है, ठीक है। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उसमें वियोजन, उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, अपचयन, उपचयन, रिडॉक्स अभिक्रिया सारी बता दी तुम्हें। पे बताएंगे ना। ठीक है, फाइल में कैसे काम करना कुछ नहीं। अरे मैं बता दूंगा तुझे भाई, क्यों टेंशन ले रहा है? कि नहीं, ज्यादा टेंशन मत ले। ये हो गया, इसे याद करना। आज कल को इनका टेस्ट दोनों का, मैथ का भी और साइंस का भी, दोनों चैप्टर होगा।